ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माजी में किए गए ऑपरेशनों से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में प्लान किया गया है और इसका मकसद दहशत गर्दों की मईशत पर वार करके उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना है। दहशत गर्दों की रीढ़ की हड्डी कौन है? पाकिस्तान की टॉप क्लास इंटेलिजेंस एजेंसी बरसों की मेहनत के बाद मर्ज की इस असल जड़ तक पहुंचने में कामयाब हुई है। पीटीआई वाले ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का यही फॉर्मेट देखकर चीख उठे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि इस बार उनकी अपनी दुम पर पांव आ रहा है। आइए हम आपको दहशत गर्दों की रीढ़ की हड्डी से रोशनास कराते हैं। ये है नॉन कस्टम पेंट गाड़ियों का धंधा। ईरानी तेल, टायरों, मुनशियात और नाजायज असलहे की स्मगलिंग का नेटवर्क, जिसे आप इंटरनेशनल बॉर्डर की अंडरवर्ल्ड भी कह सकते हैं। अरबों खरबों रुपए कमाने वाले पेट्रोल डीजल स्मगलर्स, मनशियात फरोश अफगानिस्तान और ईरान के साथ खाद, गंदम, आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया खुर्दोनोश की स्मगलिंग करने वाले ये माफियाज मुल्क को सॉफ्ट स्टेट रखना चाहते हैं ताकि उनकी गुलशन का कारोबार चलता रहे। मुल्क चाहे दहशत गर्दी की आग में जल जाए, पैसे के उन पुजारियों को कोई परवाह नहीं। स्मगलर्स और उनके सहूलतकार पर मुश्तमिल इंटरनेशनल बॉर्डर्स की ये अंडरवर्ल्ड दहशत गर्दों को फंड भी फराहम करती है और उनकी सहूलतकारी भी करती है। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा यही कुव्वतें कर रही हैं, जिनको बराह रास्त इन गैर कानूनी जराए से बेजबहा पैसा आ रहा है। दूसरे बहुत से सियासतदानों की तरह असद कैसर और तरकई ब्रदर्स भी इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड के बड़े बेनिफिशरी बताए जाते हैं। पिछले साल जुलाई में एक्साइज एंड टैक्सेशन ने छापा मारकर असद कैसर के घर से करोड़ों रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बरामद की थीं। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकजई जैसी बुजुर्ग सियासी शख्सियात अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा होने की वजह से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ शुरू किए गए पीटीआई प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गई हैं। अपने वक्ती सियासी फायदे के लिए मुल्क को दहशतगर्दी और इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क के गठजोड़ से निजात दिलाने वाले इंतहाई दूर रस नताइज के हामिल ऑपरेशन की मुखालिफ ऐसे जहांदीदा सियासतदानों की तरफ से भी की जाएगी। हैरत के साथ अफसोस भी होता है। सवाल ये भी पैदा होता है कि मुखालफत करने वाले बड़े नामों के जाती माली मफादात को अज़्म इस्तेहकाम से खतरा लाहक तो नहीं हो गया? अफगान सरहद पर सख्त चेकिंग की मुखालफत क्यों की जा रही है? लोगों को पैसे देकर कभी चमन तो कभी अंगूर अड्डा और कभी किसी दूसरे सरहदी इलाके में एहतजाज करवाया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि बड़े पैमाने पर स्मगलिंग का ये नेटवर्क फिर से बहाल हो जाए, जिसकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा दहशत गर्दों तक जाता है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत जब अफगानिस्तान और ईरान की सरहद पर हर तरह की आमदोरफ्त को दस्तावेजी शक्ल दे दी जाएगी, सब रिकॉर्ड पर आ गया, तो फिर स्मगलर्स, जराइम पेशा अफराद और दहशत गर्दों का गठजोड़ भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में अमन भी बहाल होगा और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से होने वाली मुल्की आमदनी भी बढ़ेगी और हुकूमत को अपने अखराजात पूरे करने के लिए बिजली और पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए ये कहना बेजा नहीं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम 25 करोड़ अवाम को दहशतगर्दी और लाकानूनियत से भी निजात दिलाएगा और मजीद महंगाई से भी। M2M उर्दू, जुड़े रहे मिनट टू मिनट।